वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब जो है हम बात करने वाले हैं एलईडी इंटरफेसिंग की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है एलईडी को इंटरफेस कराना आपके प्रोसेसर से। तो आप जो है वो प्रोसेसर से डायरेक्टली एलईडी को इंटरफेस नहीं करा सकते। आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको जो है बीच में एक इंटरफेसिंग चिप लगानी पड़ेगी। और हमारे पास में कौन सी इंटरफेसिंग चिप पढ़ ली है हमने, 8255 पढ़ लिया है। तो वी वुड बी यूजिंग दिस 8255 चिप टू गेट टू इंटरफेस एलईडी एंड एज वेल एज हम इसी के साथ में स्विच को भी इंटरफेस करना सीख जाएंगे। तो उसके लिए जो है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन ले रहे हैं, एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं और उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि इंटरफेस एन 8255 with 8086 to work as an IO port. Initialize port A as output port, port B as input port and port C as output. साथ में पोर्ट ए एड्रेस शुड बी 0740, तो एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू सेंस स्विच पोजीशंस SW0 to SW7 connected at port B. The sensed pattern is to be displayed at port B to which 8 LEDs are connected. तो कौन सी पोर्ट जो है वो कहाँ कनेक्टेड है ये सारा आपको दिया हुआ है। पोर्ट ए का आपको एड्रेस दिया हुआ है और इसके हिसाब से आपको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे 8255 के अंदर तीन ऑपरेटिंग मोड्स हैं। बेसिक आईओ मोड, इसके अलावा मेरे पास में है आपका मोड 1 एंड मोड 2। तो जो बेसिक आईओ मोड है वो मोड हम कब यूज करते हैं, ऐसे डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं जो कि एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते। और एलईडी और स्विच ये दोनों ही ऐसे डिवाइस हैं जो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते। एलईडी को आप डेटा भेजोगे, वो डेटा एलईडी पे ग्लो हो जाएगी, एलईडी ऑफ हो जाएगी, हो जाएगा वो। लेकिन एलईडी आपको रिस्पॉन्ड करके नहीं बताएगी कि वो डेटा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमको किस मोड में ऑपरेट कराना पड़ेगा, हमको अब ऑपरेट कराना पड़ेगा बेसिक आईओ मोड में, मोड 0 के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वहां पे क्या दिया हुआ है कि मेरे पास में 8 एलईडीज कनेक्टेड है और वो 8 एलईडी जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, मेरी पोर्ट बी पर। पोर्ट बी पर मेरी एलईडीज कनेक्टेड है। तो पोर्ट बी से मेरे को एलईडीज को क्या करना है, ड्राइव करना है। तो पोर्ट बी का डायरेक्शन क्या होगा, आपका आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि एलईडीज कनेक्टेड है ना। तो एलईडी जो है वो आपकी, लेट से मैं एक ही बना रहा हूँ, हालांकि 8 एलईडीज कनेक्टेड होगी, हार्डवेयर डायग्राम हम बनाएंगे आगे जाके। तो लेट से PB0 पर जो एलईडी है वो मुझे ऑन करानी है, ऑफ करानी है। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, PB0 का आउटपुट होना चाहिए। तो पोर्ट बी का डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से जो अच्छा ये जो है ये एलईडीज कनेक्टेड पोर्ट ए पर है। सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस है कि पोर्ट बी की जगह क्या आ जाएगा, पोर्ट ए आ जाएगा, और PB0 की जगह आ जाएगा PA0। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया था। तो एलईडीज आर कनेक्टेड टू पोर्ट ए। इसके बाद में फिर जो है स्विचेस कनेक्टेड है मेरे। तो मेरे स्विचेस जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, पोर्ट बी पर। तो आई हैव दी स्विचेस। ठीक है, ये जो स्विचेस हैं ये या तो कनेक्टेड होंगे ग्राउंड सिग्नल पर, यानी आपको क्या मिलेगा, लॉजिक 0, या ये जो स्विच होगा ये कनेक्टेड होगा आपके VCC पर। दो में से किसी एक जगह कनेक्टेड होगा। अकॉर्डिंगली आपको पोर्ट बी पर क्या मिलेगा, या तो लॉजिक 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो स्विचेस क्या होते हैं भाई, ये इंफॉर्मेशन हमारे 8255 को प्रोवाइड करेंगे। तो पोर्ट बी कैसी होनी चाहिए, आपकी इनपुट पोर्ट की तरह काम करनी चाहिए, क्योंकि पोर्ट बी पर क्या लगा है, मेरा स्विचेस लगे हुए हैं, मेरे स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में पोर्ट सी है। हालांकि क्वेश्चन में पोर्ट सी के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया है कि पोर्ट सी जो है वो आउटपुट की तरह यूज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पोर्ट सी जो है वो क्या होगा, मेरा आउटपुट की तरह यूज होगी। इस फंक्शनैलिटी में पोर्ट सी का कोई भी काम नहीं है। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि पोर्ट ए का एड्रेस दिया है। अच्छा, बी और सी का नहीं दिया है और CWR का भी नहीं दिया है। तो पोर्ट ए का एड्रेस दिया है, कितना दिया हुआ है, 0740 इन हेक्साडेसिमल। मान लीजिए यूनिवर्सिटी के पेपर में या कहीं पे आपको ये एड्रेस नहीं दिया है तो आप मन से अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको काम क्या कराना है, तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि आपको सेंस कराना है। सेंस किसे कराएंगे आप, सेंस कराएंगे आप स्विच को। ठीक है, स्विचेस को आप सेंस कराएंगे। स्विचेस कहाँ लगे हैं, आपके पोर्ट बी पर लगे हुए हैं। और इन स्विचेस का जो भी पैटर्न है वो पैटर्न आप पहले रीड करा लीजिए, और वही पैटर्न पर आपको क्या कराना है, आपको एलईडीज को ड्राइव कराना है। तो एलईडीज कहाँ कनेक्टेड है, मेरी पोर्ट ए पर कनेक्टेड है। तो जो भी स्विच जो है वो मेरा प्रेस्ड होगा। लेट से जो भी स्विच VCC है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए PB0 पर जो स्विच है
उस स्विच की वैल्यू है 0। तो अकॉर्डिंगली पीबी 0 की वजह से पीए 0 पर जो एलईडी होगी वो हो जाएगी आपकी ऑफ। इसी तरीके से मान लेते हैं कि पीबी 1 पर क्या है वैल्यू, पीबी 1 पर वैल्यू है 1, तो उसकी वजह से पीए 1 पर जो एलईडी कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगी आपकी ऑन हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी स्विच आपका वीसीसी पर कनेक्टेड है वो सारे के सारे स्विचेस पर जो एलईडीज कनेक्टेड है पोर्ट ए पर रिस्पेक्टिव जो कॉरस्पॉन्डिंग एलईडीज कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएंगी। और इसी तरीके से जो 0 पर कनेक्टेड होगा पोर्ट बी पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी एलईडीज हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी ऑफ हो जाएंगी। ये मेरे को करना है टू सेंस द स्विच पैटर्न एंड डिस्प्ले दैट स्विच पैटर्न ऑन माय 8 कनेक्टेड एलईडीज। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ठीक, अब इसमें 2 स्टेप में हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की वैल्यू। तो CWR जो है हम बहुत सारे एग्जांपल्स में निकाल चुके हैं। CWR हम निकाल लेते हैं। तो CWR एक कितने बिट का रजिस्टर है मेरे पास में? तो CWR जो है वो एक 8 बिट का रजिस्टर है मेरे पास में। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 7, फिर मैं कर लूंगा 6, फिर मैं कर लूंगा 5, फिर मैं कर लूंगा 4, फिर मैं कर लूंगा 3, फिर मैं इसके आगे कर लूंगा 2, फिर आपका हो जाएगा 1 और फिर आपका हो जाएगा 0। अब मैं किस मोड में ऑपरेट करने वाला हूं? तो इतने सारे डिस्कशन में हमें ये तो समझ में आया कि स्विचेस और एलईडीज एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकते, स्ट्रोब सिग्नल नहीं दे सकते, तो हम मोड 1 और मोड 2 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या यूज करना है? मुझे मोड 0 यूज करना है और आईओ मोड यूज करना है। तो आईओ मोड अगर यूज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा 1 सो दैट आईओ मोड में मेरा ऑपरेट हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा मेरी मोड की और माय मोड फॉर व्हाट? फॉर माय पोर्ट ए। तो पोर्ट ए का मोड क्या रखना है मुझे? बेसिक आईओ मोड। दैट मींस एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे पढ़ी हुई है, एवरीथिंग विल ऑपरेट इन माय मोड 0 विच इज माय बेसिक आईओ मोड। उसके लिए जो है मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 0 और यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 0। फिर मैं बात करता हूं डायरेक्शन की। किसके डायरेक्शन की बात करूंगा? मैं पोर्ट ए के डायरेक्शन की बात करूंगा। तो मैंने जो गड़बड़ करी थी, पोर्ट ए का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। तो आउटपुट के लिए मैं डायरेक्शन की वाली बिट पे क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। पोर्ट ए पर मेरी एलईडीज कनेक्टेड है। ठीक है भाई। इसके बाद में फिर मेरा आ जाता है पोर्ट सी का डायरेक्शन। सॉरी, इसके बाद में हाँ पोर्ट सी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा डायरेक्शन आ जाएगा। किसका आ जाएगा डायरेक्शन? पोर्ट सी और किसका? पोर्ट सी अपर का। तो पोर्ट सी लोअर या पोर्ट सी अपर दोनों ही जो है वो मेरी क्या है? मेरी आउटपुट पोर्ट्स की तरह में काम करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना पोर्ट सी का डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। तो ये हो जाएगा 0 और पोजीशन नंबर 0 जो है वो बताती है डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताती है? पोर्ट सी लोअर। तो पूरा पोर्ट सी का लोअर का और पोर्ट सी अपर दोनों का ही डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? आउटपुट रहना चाहिए। तो मैंने दोनों ही जगह पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। इसके बाद में ये जो मेरी पोजीशन है, ये पोजीशन मुझे बताती है मोड। अब किसका मोड बताएगी? तो मोड जो है वो मोड ए का, पोर्ट ए का यहां से पता चल गया। अब मेरे को पोर्ट बी का मोड बताना है। पोर्ट बी का भी मोड क्या रहेगा? 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। उसके बाद में फिर मेरा बचता है यहाँ पर, और ये क्या है? मेरा डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? मेरा पोर्ट बी का डायरेक्शन। अब पोर्ट बी पर क्या कनेक्टेड है भाई? पोर्ट बी पर स्विचेस कनेक्टेड है। तो पोर्ट बी कैसी होनी चाहिए? इनपुट होनी चाहिए। तो इनपुट अगर बनानी है तो यहाँ क्या लिख दूंगा? 1। इसका कर लो आप हेक्साडेसिमल, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन आपको ये भी बोल रहा है, आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको एक प्रोग्राम भी लिखना है। तो प्रोग्राम में बाइनरी में डेटा सेंड करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं कन्वर्ट। 1 0 0 0, 1 के बाद 3 0। तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा इन 4 बिट्स का, इसका वो हो जाएगा 8। और इसी तरीके से 0 0 1 0, ये क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है। तो मेरे CWR की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली मैंने? 82 इन हेक्साडेसिमल। तो इस वैल्यू को हम संभाल के रखेंगे और अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमें काम में आने वाली है CWR की वैल्यू। ठीक है, वहां पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम एक चीज और कर लेते हैं कि हम जो है वो एड्रेस मैप बना लेते हैं। तो आपको देखो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोर्ट ए का जो एड्रेस है, कहीं पे मैंने लिखा है कि पोर्ट ए का एड्रेस कितना है मेरा? 0740, ये लिखा हुआ है 0740 इज द एड्रेस ऑफ पोर्ट ए। ठीक, ये पक्का है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो बाइनरी लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी काफी कुछ बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि whenever I am interfacing with a peripheral device, whenever my microprocessor, my 8086 is talking to a
पेरिफेरल डिवाइस और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस और अ पोर्ट, तो जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, 20 बिट का नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि A0 से लेके A15 तक ही मैंने लिखा हुआ है। जबकि जब हम मेमोरी इंटरफेसिंग हम कर रहे थे तो हमारे पास में 20 बिट का एड्रेस होता है। फॉर पोर्ट्स इट इज ओनली 16 बिट। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इन 16 बिट्स में से जो A0 वाली बिट है प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर की, यहाँ लिख रखा है 8086 की कौन सी बिट है, ये वाली पूरी लाइन 8086 की है। तो A0 जो बिट है उसका उपयोग होता है लोअर ऑर्डर डेटा बस को यूज करने के लिए। अब मैं क्यों करूंगा, तो हमेशा ही मेरा जो 8086 है वो जब भी 8255 से कम्युनिकेट करता है, तो 8255 तो 8 ही बिट की पोर्ट है, इसमें तो 8 ही बिट की पोर्ट है, ठीक है ना। तो D0 से D8 यानी लोअर और D0 से D7 सॉरी, लोअर ऑर्डर डेटा बस का उपयोग होता है। और उस समय पर A0 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, व्हेनेवर प्रोसेसर इज यूजिंग दिस लोअर ऑर्डर डेटा बस, जब भी प्रोसेसर इस लोअर ऑर्डर डेटा बस को यूज करेगा तो A0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो सभी एड्रेसेस में मैं पहले A0 पर तो लिख दूंगा 0, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज लोअर ऑर्डर डेटा बस D0 to D7 ऑफ माई 8086। ठीक है, और बाकी का जो सिस्टम अपन पढ़ते हैं ना, मिनिमम मोड में मैक्सिमम मोड में जितने डिवाइसेज हैं वो सब पता लगा लेते हैं कि A0 की वैल्यू 0 है, डेट मींस आई एम यूजिंग लोअर ऑर्डर डेटा बस। ठीक, अब इसके बाद में 8255 पर कितनी एड्रेस लाइंस है, तो 8255 पर 2 एड्रेस लाइंस है जिनका नाम है A0 और A1। ठीक है, तो A0 और A1 अगर इन दोनों बिट्स की वैल्यू 00 है तो वो एड्रेस होता है आपका पोर्ट ए का। ठीक, और अब मैं बाकी की लाइंस फिल कर देता हूं, तो देखते हैं ये एड्रेस सही भी है कि नहीं है, क्योंकि ये भी गड़बड़ हो सकता है। तो 0740, तो 0 के लिए बाइनरी लिखूंगा तो 0000, 7 के लिए बाइनरी लिखूंगा तो 0111, फिर 4 के लिए लिखूंगा तो 0100, और फिर 0 के लिए लिखूंगा तो 0000। तो हमको फोकस करना है इन दो लाइंस पर, इन दो लाइंस पर अपन और लाइन बना लेते हैं। ठीक, अब मुझे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में कि पोर्ट बी का क्या एड्रेस है, सी का क्या एड्रेस है और CWR का क्या एड्रेस है, वो गलती से मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, तो अगर A1 और A0 इन दोनों की वैल्यू 00 है तो पोर्ट ए है, अगर इसकी वैल्यू 01 है तो आपका होता है पोर्ट बी। ये पढ़ा है हमने, जब हमने 8255 शुरू किया था वहां पे हमने पढ़ा था। तो ये दोनों मिलके बताते हैं कि कौन सी पोर्ट सिलेक्ट करनी है। इसी तरीके से अगर मैं 10 कर दूंगा इसकी वैल्यू तो कितना आ जाएगा, पोर्ट सी। और अगर मैं 11 कर दूंगा तो किसका एड्रेस होता है, वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस होता है। बाकी सारी की सारी जो बिट्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, बिल्कुल सेम। अगर 0 लिखा है तो 0, अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो 1, बिल्कुल सेम आपको कर देना है। बिल्कुल ऊपर जो भी लिखा हुआ है वही आप नीचे जो है वो उतार देंगे, कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी पहली लाइन में लिखा था वही, क्योंकि चेंज आप कर सकते हो, ऐसा नहीं चेंज कर नहीं सकते। चेंज करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिकोडिंग सर्किट बनेगा, ये हमने मेमोरी में भी देखा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ज्यादातर एड्रेस बिट्स कभी भी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया है आपका एड्रेस मैप। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो हो गया है खत्म। अब देखिए इसका जब आप बाइनरी करेंगे, अच्छा खत्म करने के पहले जस्ट लेट मी कंक्लूड कि हम अगर अब इसका बाइनरी करेंगे तो पहले वाले का बाइनरी तो हमने 0740 ही आएगा, दूसरे वाले का कर लीजिए तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, फिर ये 01117 हो गया। ठीक है, 0100 क्या हो गया आपका, 4 हो गया, तो 074 कॉमन है, और 0010 ये होता है 2, तो ये आ गया 2। इसी तरीके से बाकी की तो 3 डिजिट्स कॉमन ही रहेंगी, 074 कॉमन रहेगा, और आखिरी की 4 बिट्स में देख लेता हूं 0100, ये होता है 4, तो वहां से आ गया 074 और ये वाला 4। इसी तरीके से यहाँ की 4 बिट्स क्या है आपकी, 0110, जो कितना होता है आपका 6, तो यहाँ पे आ गया आपका 6 आ गया। बाकी की क्योंकि ये सारी की सारी बिट्स बराबर है तो 0, 7 और 4 में चेंज नहीं आएगा। तो अब जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो मेरे को CWR में कितनी वैल्यू चाहिए, 82 चाहिए। जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा और मेरे को पोर्ट ए पर कोई डेटा भेजना है तो मेरे लिए एड्रेस क्या हो जाएगा, 0740 इन हेक्साडेसिमल। पोर्ट बी से डेटा लेना है मुझे, इनपुट पोर्ट की तरह यूज कर रहा हूं तो 0742। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर पर मेरे को कुछ वैल्यू लिखनी है, CWR ये जो वैल्यू है 82 ये CWR पे पहुंचाऊंगा, तो CWR का एड्रेस क्या है मेरे पास में, 0746। पोर्ट सी की उपयोग में करूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है।
तो आगे चल के अब हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। हम इसका हार्डवेयर डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस मैप, और साथ में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम ये डेटा, ये जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम सॉल्व कर पाए। तो इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।